बेटा कौन बोल रहा है? बेटा थोड़ा ब्यौरा दो अपने बारे में, सीधा दादू 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 प्लीज प्लीज दादू दादू प्लीज दादू करोगे कैसे काम चलेगा बेटा? हाँ पहले बेटा नाम बताओ, नाम गाम बताओ कुछ अपना। हाँ कौन देश से बात कर रहे हो? अच्छा, अरे बेटा फिर वही दादू दादू प्लीज दादू, रोटी का सवाल है दादू, खेल लो दादू, ऐसे अच्छा लगेगा दादू, कैसे दादू हो आप, भूखा मारोगे दादू, रोटी का भी प्रबंध नहीं कर रहे हो दादू। अगर यही जिद करनी है तो कैसे बात चलेगी बेटा? बेटा भी मैं इस करके कह रहा हूँ क्योंकि तुम दादू दादू पे अड़े हुए हो। बताओ पूरी खुल के बताओ, क्या बातचीत है, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ ठीक है बेटा, चीटिंग क्या है इसमें? कह रहे हो कि हमारा था 1 से 13 सितंबर तो वो तो अभी भी तुम्हारा ही है, उसमें क्या है? हाँ अच्छा, अफगानिस्तान ने सीरीज पक्की कर दी 13 से 17, तो क्या हो गया फिर, उसका तुम्हारे से क्या लेना देना है? सीरीज उन्होंने कंफर्म करी है, दाल रोटी तुम्हारी रुकी हुई है। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं ना बेटा, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। देख बेटा बात ऐसी है, एज दादू मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, इसमें क्या रहता है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा। हाँ हमारे क्या होता है यहाँ पे, जैसे ट्रॉली पे लिख दिया, कहीं दीवार पे लिख दिया, ऐसे लिखा होता है समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा। भाग के नहीं भाई, ए कंगलू, समय से पहले मतलब टाइम से पहले, और भाग्य मतलब किस्मत से ज़्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ नहीं, दिस इज योर टारगेट बट आवर टारगेट इज डिफरेंट। हाँ बिल्कुल बेटा, बेटा अभी हम पहले श्रीलंका के साथ खेलेंगे फिर देखेंगे तुमको। हाँ बेटा वैसे ही नहीं, मन नहीं है अभी, ग्रेस को लेकर टेंशन में हो मैं। चलो बेटा भागो यहाँ से, ठीक है, चलो बेटा चलो। स्वागत भाई सभी भाइयों का। पता नहीं यार दोपहर को 5 बजे से जिद पे बैठा हुआ है यार, पता नहीं कौन आदमी है, अलग अलग नंबर से फ़ोन आ रहे हैं भाई, कह रहे दादू जी आप ही करवाओगे, कुछ आपकी ही सुनती है बीच से। अरे पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं भाई। तो भाई वो थोड़ा सा अफगानिस्तान ने सीरीज बोली है भाई लोगों, पहले उसी से मुद्दे से चालू कर लेते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रही इनका लेना देना क्या है उस बात से यार भाई यार। तो भाई अफगानिस्तान ने सीरीज जो है वो कंफर्म कर दी भाई लोगों, ये भाई है हमारे ही घर में, हमें ही अफगानिस्तान होस्ट करेगी भाई लोगों। मतलब तुम्हारा ही घर है और तुम्हारे ही घर में आके कोई तुमको होस्ट कर रहा है, तो ये कोई बात नहीं, हम बिरेदर हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अजीब सा है सुनने में, बट ऐसा ही है भाई लोगों, ठीक है। 13 सितंबर को भाई लोगों, और ये तीनों के तीनों जो मैचेस हैं ना T20 आईज हैं, और ये तीनों एक ही जगह पे खेले जाएंगे भाई, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली के अंदर खेला जाएगा। पहला T20 आई है 13 सितंबर को, और दूसरा है 15 सितंबर को, और तीसरा है 17 तारीख को। तो ये है भाई लोगों कहानी। अब इसमें चक्कर क्या फंस गया है ना, इसमें चक्कर ये फंस गया है कि इसमें पोते रो रहे हैं। पोते क्यों रो रहे हैं आइए देखते हैं। उधर भिखारी तो पोरकी तो चलो वर्ल्ड कप में 1 ही 2 बार रोते हैं, तो ये अब रो रहे हैं भाई लोगों, कह रहे हैं गलत बात है, आ जाओ हम तो पल के बिछाए इंतजार कर रहे। अरे वो सारी चीज़ें ठीक है भाई, भाई लोगों एग्री करोगे तुम इस बात से, भाई करतूत अपनी ठीक रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं इधर वाले पड़ोसियों को भी कह रहा हूँ, उधर वालों को भी कह रहा हूँ, अपने लक्षण 365 दिन ठीक रखा करो, फिर ये नौबत नहीं आएगी। तो भाई लोगों क्या मतलब है इसका कि क्या ऑलमोस्ट बांग्लादेश के साथ भाई लोगों सीरीज हमारी नहीं हो पाएगी। ये थी भाई लोगों वो विंडो। बिग सेटबैक जो है भाई लोगों वो बांग्लादेश के लिए यहाँ आ गया है। हालांकि मुझे ये फोटो देख के लगा कि वो भैंस क्या राणा जी कहीं 6 महीने के लिए और बाहर तो नहीं हो गए, लेकिन नहीं, शब्दों पे ध्यान दीजिए। विद द अफगानिस्तान सीरीज कंफर्म्ड, क्योंकि अब वो सीरीज कंफर्म हो चुकी है। कौन कौन आ गया भाई लोगों, स्वागत भाई, लाइक करो भाई, अच्छा थोड़ा है पाप लगे भाई, गंदे वाला पाप लगे नहीं करा, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी तो पाप लगता भाई। विद द अफगानिस्तान सीरीज कंफर्म, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया टूरिंग बांग्लादेश नेक्स्ट मंथ हैज ऑलमोस्ट बीन रूल्ड आउट। प्लेयर रूल्ड आउट होते हुए सुने थे, सीरीज ही रूल्ड आउट हो रही है भाई लोगों यहाँ पे। वैसे ये बांग्लादेश के साथ भाई लोगों पिछले साल ही खेलना था, वहां से टरकाते टरकाते इसको यहां तक लाए। ये तो फिर वही बात हो गई, अब्बू आएंगे अब्बू आएंगे अब्बू आएंगे,
अब्बू के चक्कर में स्टेडियम तोड़ लिए, नाजरीन साकरीन लग गई है, फिर नाजरीन कोई गया नहीं, उस साकरीन पे पाकिस्तान की बेइज्जती देखी फिर सबने। और जहां पे वो साकरीन लगी थी चैंपियन ट्रॉफी में, पाकिस्तान होस्ट था भाई, वो वहां तक पहुंच नहीं पाई टीम, उस स्टेडियम तक। उससे पहले ही भार भूर हो गए ये, पहले वहां पे न्यूजीलैंड ने धर लिया, फिर इंडिया ने जाके दुबई में धर लिया। तो ये तो नाजरीन साकरीन वाला काम हो गया है भाई लोगों। तो BCB होता है भाई लोगों, गलत मतलब ना निकाले, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होता है भाई। हैड मार्क्ड September 1 to 13 for the 6 white ball games, but India and Afghanistan will play between September 13 से 17। तो क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, पता नहीं भाई लोगों, सरकार से बातचीत होगी, लेकिन अभी ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा रूल्ड आउट ही समझो, मतलब उस तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट था बांग्लादेश की सीरीज को लेके। सब लोग बोल रहे थे भैया एकदम से बिल्कुल मतलब एशियन एशेज वाला फील आएगा। ओ यार ठीक है, हम थोड़ा हार गए हैं आने पिछले कुछ टाइम में, ऐसा भी नहीं कि भाई इतनी मतलब ये नौबत आ गई है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पूरी दुनिया में इंडिया को छोड़ के 2-2.5 टीमें रह गई हैं जिनके साथ थोड़ा कंपटीशन हो रखा है। अब वो किस किस के साथ खेलेंगे और आपस में ही लगे रहेंगे क्या पूरा साल? तो भाई ठीक है, हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई ने लिखा है एक ने कि भैया PKMK भी होता है। अरे उसकी तो टी शर्ट है मेरे पास, वो तो मैं वैसे नहीं पहन के आया मेरे भाई, टी शर्ट पहन के नहीं आया हूँ मैं, मेरा थोड़ा सा मकसद नहीं था आज उस तरीके से। वो मैं जब भी पाकिस्तान पिलेगी, चाहे किसी से पिल जाए, चाहे ये नेपाल से धरे जाएं, वो फिर पहन के आऊँगा, उसके लिए पूरा तैयारी है। अच्छा यार, कुछ लोग लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, भैया रोहित शर्मा की जो है ना वो रिटायरमेंट की खबरें फिर आ रही हैं। और यार जी लेने तो मेरे गिरधारी भाई को, अपने अपने अलग अलग तुक्के और मतलब निकाल रहे हैं भाई लोगों, सब वेले बैठ के। ऐसे करना सारे भाई बंधु। देखो जब ये खबर आई थी ना कि लॉर्ड्स ODI मैच रोहित का आखिरी होगा, और जिस भाई ने वो बात बताई थी उसकी खबरें ज़्यादा झूठी मिलती नहीं है, लेकिन रोहित ने वहाँ शतक बना दिया। यार उसके बाद तो सुधर जाओ, इन खबरों पे यकीन करना। मैं तो अब तब यकीन मानूंगा जब रोहित शर्मा खुद इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा, पोस्ट लगाएगा, या अपने मुंह से कहेगा भाई। मैं तो उससे पहले यकीन करने वाला हूं नहीं, क्योंकि वो बंदा अपनी तरफ से पूरा रेडी हो रखा है। अभी रोहित शर्मा का कोई शो भी आ रहा है, सुना है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है कि रोहित शर्मा का जो शो है वो किसी अंग्रेजी शो का कॉपी है। ऐसा ही है भाई। एक बहुत ही खूबसूरत सा बंदा है, मेरी तरह ही है वो भी भाई, अपना दूसरे देश में है वो भी, कोई अमेरिका वगैरह में है शायद वो बंदा, कुछ ऐसा ही है मतलब, या जहाँ पे भी है, चलो मैटर नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि उसका कॉपी है। ओ भाई कॉपी है मतलब यहाँ सब कुछ कॉपी ही चल रहा है। ये जो बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सारे शोज़ का, थोड़ा सा सर्च करके देख लेना, सब ऐसा ही चल रहा है भाई। तेरा देख के उसका लपेट दिया, उसका देख के उसने लपेट दिया, उसका लपेट के ऐसे ही चल रही भाई दुनिया। अपना तो कोई ही लाता है भाई निकाल के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चलता रहता है, कोई इशू नहीं। और इसको रिटायरमेंट से मत जोड़ो। ऐसा तो विराट कोहली ने जूता लॉन्च किया था, तो क्या विराट कोहली अब गले पे ही बैठ जाए और ODI क्रिकेट ना खेले? भाई जब होगी रिटायरमेंट देख लो। मुझे जबरदस्ती रूल्ड आउट कह रहा हूं, मुझे टाइम आउट करना पड़ा 2 लोगों को, आके अफवाह फैला देते हैं बस, कुछ नहीं हो रहा है अभी। रोहित शर्मा एब्सोल्युटली रेडी है, मैं वो वर्ल्ड कप कवर करने के लिए रेडी हूं। और मैं थोड़ी बड़ी खबर देना चाह रहा हूं आप लोगों को, साउथ अफ्रीका जा रहा हूं मैं। साउथ अफ्रीका जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये छोटा वर्ल्ड कप नहीं है, ये बड़ा वर्ल्ड कप है। क्योंकि वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई, गौती वहाँ से भागेगा और मैं बस के आगे लेटूंगा। भाई साहब कितने ही समझदार पत्रकार वहाँ पहुँच रखे हों, बात वो नहीं है। बात वो है क्या कोई भी पत्रकार बस के आगे लेटने को तैयार है? सवाल तो पूछना पड़ेगा ना भाई, क्या ऊंच नीच हुई है? नहीं हो सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी प्रिंस ही भेज दे, और अगर ऊंच नीच नहीं हुई फिर वहाँ की सड़कों पे नाचेगा कौन? मैं वहाँ पे ऐसा डांस करूँगा भाई साहब, ऐसा डांस करूँगा, जितने भी जीव जंतु हैं
सारे इकट्ठे होकर मेरे साथ ठुमका मार के नहीं गए ना, बस मेरा भी AB क्रिक इन्फो से कुछ भी बना देना तुम लोग, दावा है भाई लोगों। तो उस्ताद होनियों ने तैयारी कर ली है, दबा दबा के लाइक करो, दबा दबा के सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, गल्ला भाई लोगों जैसे ही भर जाएगा साउथ अफ्रीका पहुंच जाएंगे उस्ताद होनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं नहीं ऐसे तो मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है यार, वो तो हो रखा है, बजट तो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, क्या है। हाँ, गौतम गंभीर के साथ यार भाई बहुत बड़ा धोखा हो गया, पता है तुम लोगों को। गौतम गंभीर के साथ हुई साजिश, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम तुम लोगों को, कुछ नहीं मालूम। हाँ हाँ, नागिन डांस होगा वहाँ, अरे एकदम यार, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए नाग आके बोलेगा, हटेगा कि नागमणि लेके ही मानेगा। अरे मैं भाई साहब शरीर तोड़ डांस करूँगा वहाँ, तुम यार रुक जाओ बस, ये वर्ल्ड कप आसान नहीं है, तुम मेरे को खबर पढ़ लेने दो, बीच में मत बोला करो इस तरीके से, ठीक है। 40 मिनट मैसेज रोक लिया करो सारे भाई लोगों। बस गौतम गंभीर के साथ धोखा हो रहा है भाई, गौतम गंभीर के साथ साजिश हुई है बहुत ज़्यादा, पता है तुम लोगों को, बता दूं क्या साजिश हुई है। गौतम गंभीर ना पिच देखने गए थे नॉर्मल कपड़ों में, जीन्स पहनी हुई थी, नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी हुई थी, काफ़ी अच्छी, थोड़ी सी ढीली वगैरह सी पहनी हुई थी, बढ़िया, मतलब एकदम अच्छे गौती भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल शुभमन गिल के छोटे भाई हैं, मतलब उस तरीके से, ठीक है। वो वीडियोस मैंने भी देखी हैं, फोटोज़ भी देखी हैं, जो देख रहे थे, पिच को देख रहे थे, मतलब, ठीक है। साथ में कोटक साहब भी थे, वो हमारे बल्लेबाजी कोच हैं भाई लोगों। तो वहाँ पे साजिश ये हो रही है कि उन्होंने थोड़ा सा घास काट दिया है, ये साजिश है। हम लोगों को नहीं लगता है कि हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए है, जैसे भी वो पिच दे रहे हैं। ये डिबेट है कि 3 पेसर खेलेंगे या फिर 3 स्पिनर खेलेंगे, ये डिबेट जायज है, क्योंकि भाई लोगों पिच को देख के ही खेला होबे, वैसे नहीं होबे। अगर वैसे होबे तो फिर ठीक नहीं होबे, और फिर जो ठीक नहीं होबे फिर मेरा गौती आके कह देगा ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना नहीं था, ये नहीं था, और मैं हार गया, और फिर ट्रांजिशन फेज तो है ही है। और वैसे भी इसमें जसप्रीत, वो आदमी जसप्रीत बुमराह के होते हुए ट्रांजिशन फेज बोल देता है, तो थोड़ा सा घबराओ, कुछ माइलस्टोन्स हैं। और आखिरी बार इंडिया जब हारी थी, वो स्टैट्स भी लाऊंगा, कौन कौन किस किस उम्र में था और क्या क्या हो रहा था और तुम क्या क्या कर रहे थे उस उम्र में, वो भी बता देना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं धराशायी ना हो जाए। कुछ नहीं यार, उनको काट वाट लेने दो, जो भी काट रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने भी अपना जो है वो स्कोर अनाउंस कर दिया है, श्रीलंका का सबसे पहले स्कोर ले आते हैं। यार देखो, मेरे को तो एक यकीन है, और बताना भाई लोगों क्या तुम लोग इस लॉजिक से सहमति रखते हो। अगर मेरी तैयारी पूरी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा ट्रैक दे रहे हैं, और अगर मैं तैयारी पूरी करके नहीं गया, मेरा हक भी नहीं बनता फिर टेंशन लेने का, क्योंकि मेरी तो तैयारी नहीं है ना भाई। स्पिन ट्रैक दे दें, मैंने तो पिलना ही है भाई, मैं तो फिर एक ही स्ट्रेटजी के साथ जा रहा हूं ना, चलो देखी जाएगी, पर चलो देखी जाएगी में टेस्ट नहीं खेला जाता भाई, चलो तैयारी कर लेते हैं देख के, इससे खेला जाता है। तो ये तो फालतू बातें होती हैं, जो भी है सब दोनों के लिए सेम होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। श्रीलंका का स्कोर ले आते हैं भाई लोगों, फाइनली उन्होंने भी स्कोर अनाउंस कर दिया है, लेट ही किया उन्होंने भी, खैर उन्होंने कौन सा ट्रैवल करना था। तो भाई धनंजय होनी जो है वो कैप्टन है यहाँ पे, बहुत अच्छा खेलता है भाई ये लड़का, इतना आराम से खेलता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और सीधा 45 पे मिलता है, फिर सीधा 65 पे मिलता है, और फिर कहीं नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि कैप्टनसी में थोड़ा गायब हो जाता है, दाएं बाएं हो जाता है। मधुशंका होनी भी है भाई इसमें, कमिंदू वाइस कैप्टन है, अच्छा नाइस, बढ़िया है। दिनेश चंदीमल, और एक मैं यहाँ बता देता हूँ भाई लोगों, एक बात बता देता हूँ, एक भाई ने कमेंट किया था, भैया ये तो फिर वही दोबारा 1 साइडेड हो जाएगा। डाउट में मत रहिए छोटे, डाउट में मत रहिए, किसी भी डाउट में, टीम अच्छी है ये। और इस आदमी से बच के रहना, ये जो प्रभात जयसूर्या लिखा है, ये हंसता भी बहुत कम है, ये 13 विकेट लेके मुस्कुराता नहीं है, यूं करके बॉल डालता ये,
दिनेश चंदीमल, ये भी पुराना चना है ये भी। परसिंधु, सूर्या बंदारा, देखो इनके पास भी है सूर्या। सोनल होनी भी है भाई यहाँ पे। अच्छा ये अपना वो भी है, विकेट कीपर भी है, रोशन भाई हैं ये अपने, निरोशन है भाई, ठीक है, इतना ही ठीक है। रमेश भी हैं भाई, मुझे लग रहा कहीं पता लगे रमेश ही ना काबू में आए है भाई, पता लगे बाकी सारे धर लिए, पता लगे रमेश ही नहीं काबू में आ रहा। नहीं, रमेश तो हमारे यहाँ पे भी काबू में नहीं आता है समटाइम, पर यार बहुत बुरा हो जाएगा अगर श्रीलंका का रमेश भी काबू में नहीं आया। मैं क्या जवाब दूंगा शेट्टी साहब को, अरे सुनील शेट्टी को क्या जवाब दूंगा कि श्रीलंका का रमेश नहीं काबू में आया याद रखना ये चीज भाई, ठीक है भाई। ये बहुत खतरनाक आदमी है जो नीचे है रमेश के, मतलब नाम जिसका नीचे लिखा हुआ है प्रभात जयसूर्या, ये बहुत डेंजरस मैन है। अगर उन्होंने स्पिन ट्रैक सच में दे दिया और अगर कहीं हम टॉस भी गलती से हार गए तो भाई बहुत गलत हो सकता है हमारे साथ। बाकी चलो देखते हैं यार, हमारे पास भी है कुलदीप, कोई नहीं, ठीक है। केशारा है भाई, उसके बाद मिलन होनी है, उसके बाद मिलन रत्नाकी है भाई, उसके बाद नाम बहुत प्यारे लगते हैं मुझे श्रीलंकन प्लेयर्स के भाई लोगों। रमेश सेंचुरी लोडिंग फॉर 7th विकेट, ये भाई रहन दे, कुछ अच्छा बोल अपने के लिए, ठीक है। असीथा फर्नांडो है भाई यहाँ पे, इसकी ऐसी की तैसी ठंड चढ़ा दी भाई। असीथा भी है भाई, लहीरू कुमारा है, विश्वा फर्नांडो है और दिलशान है भाई लोगों। तिलक रत्न दिलशान नहीं है, दिलशान मधुशंका है ये। तो ये है भाई लोगों स्कोर। एक बार फिर सच्ची सच्ची बता दो भाई, 1-1 तो हो जाएगा ना। देखो मैं 2-0 के सपने संजो के बैठा हूं इन फेवर ऑफ इंडिया। यार मेरा जस्सू है, राहुल है यार भाई, देबू फॉर्म में है भाई, गिल भी भाई खोद के रख देगा भाई टाइम पे, मतलब अगर आ गया तो भाई। उसके बाद हमारे पास यार सरफराज भी है, पंत भी है उससे पहले, या फिर जुरेल भी है यार। बॉलिंग में तो मतलब देखो भाई कोई भी कुछ नहीं कर रहा, कृष्णा जी तो है ही है, फिर इल्जाम लेने को करवा लो यार भाई, 2-0 करवा लो। पता क्या है, WTC की भी कुछ सिनेरियोज हैं, कुछ उम्मीदें हैं ये हार्दिक पांड्या की फिर खबरें आ रही हैं भाई लोगों। कुछ सिनेरियो है WTC का, इंडिया WTC फाइनल सिनेरियो यहीं पे ले आता हूं। देख रहे हो उस्ताद होनी किस तरीके से चीज़ों को यूं लेके आ रहे हैं, जहां से बात खत्म हो रही है अगला चैप्टर वहीं से चालू हो रहा है उस्ताद होनियों का। कोई छोटी बात नहीं है भाई लोगों। बहुत लंबा लाइव करूंगा, ठीक है। मैं ना 7-8 घंटे के लाइव करने के चक्कर में घूम रहा हूँ पिछले 5-7 दिनों से। मेरा सूद सा नहीं बैठ रहा है, जिस दिन मेरा सूद सा बैठ गया ना 5-7 घंटे का लाइव जो है वो कर ही दूंगा मैं। एक सेकंड यार, एक ना पोरकी घुस गया भाई यहाँ पे, रुक जा रहे बेशरम, तेरी ऐसी की तैसी, बाप को गलत बोलेगा, इतने सारे अब्बू लोग हैं यहाँ पे, गलत बोलेगा, तेरी ऐसी की तैसी। भाई लोगों ये इंडियाज़ WTC फाइनल सिनेरियो है। देखो मैं कुल मिला के इसको सारे को पढ़ूं, मैं आपको बता देता हूं डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, क्योंकि बीच में ना न्यूजीलैंड जाना है, आसान नहीं है, पढ़ देते हैं। टू रीच 60% PCT इंडिया रिक्वायर्स roughly 78 more points from the remaining 9 tests. Realistic targets include 6 wins plus 2 draws, 80 points, ठीक है। 7 wins, 84 points, स्ट्रॉन्गर पोजीशन हो जाएगी भाई, ठीक है। 63% रेंज डिपेंडिंग ऑन दी अदर रिजल्ट्स, ठीक है। मैं तो दूसरों पे भरोसा भी नहीं रहता, जाएंगे तो अपने दम पे जाएंगे, दूसरों के भरोसे पे तो यार भाई पता ही है तुमको, तो दूसरों के अपने दम पे ही जी जाती है जिंदगी यार, दूसरों के कंधों पे तो भाई लोगों अर्थ ही जाती है भाई, समझा करो बात को। की सिनेरियो फॉर फाइनल जो अपनी परसेंटेज रहने वाली है, मतलब अज्यूमिंग नो पॉइंट डिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। डोमिनोज ऑफलाइन है, क्या मंगाऊं? मेरे अभी आएगा, कुक आएगा, मैंने कुक रख लिया है एक, हाँ बढ़िया कुक रखा है मैंने एक, बहुत बढ़िया रखा है। कल आया था, नमक ज़्यादा डाल दिया, मैं कहा क्या था ये, कह रहा मैं थोड़ा तेज ही खाता हूँ। मैं कहा तू पहले सलमान खान के घर पे काम करता था क्या? कह रहे नहीं। मैं कहा सेम डायलॉग बोला था सलीम साहब ने, उनके फादर ने,
कह रहे जी मैं थोड़ा तेज ही खाता हूं। इतनी सीरियस डिस्कशन चल रही है, बीच में ये LOL मत लेके आया करो। मैं कहा तू तेज खाता है मतलब मेरा क्या? कह रहे वो अपना देख लो तुम, मैं तो तेज ही खाता हूं, खाना है खा लो, नहीं बाहर से मंगा लो और मेरा मंगा दो, ये रखा है मैंने। पता नहीं कोई कहा सुनी होगी घर वालों के साथ, पता नहीं क्या पतीला मारा उधर फेंक के, पता नहीं क्या हुआ। चलो कोई नहीं है, छोटी मोटी चीजें। की सिनेरियोस फॉर फाइनल जो परसेंटेज रहने वाली है, कोई डिडक्शन ना हो ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। 9 विंस 74%, सर्टन क्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो बचे कितने टेस्ट हैं? वो 9 ही तो बचे हैं, मतलब हम एक भी नहीं हार रहे, इतने स्ट्रांग हो गए हम। गौती को इग्नोर कर रहे हो या गौती के कांड इग्नोर कर रहे हो? हेलो भाई, हेलो भाई, घर पे है कोई? भैया कितने साल के हो? मैं 75 का। हेलो, 8 विंस प्लस 1 हार 68.5%, वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। 7 विन प्लस 2 हार 63, हिस्टोरिकली कंपिटिटिव स्ट्रॉन्ग चांस इन मोस्ट सिनेरियो। क्या बात है भाई, बहुत मेहनत करके डाली है लड़के ने। 6 विंस प्लस 2 ड्रॉ को भी इग्नोर नहीं कर सकते, प्लस 1 हार और सिमिलर 59%। पॉसिबल बट नीड फेवरेबल रिजल्ट चाहिए, दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा भाई लोगों। तो मैंने वही कहा इसको शुरू करने से पहले, कुल मिला के तकरीबन यार एक चीज के लिए तो आप लोगों को ताली बजानी चाहिए यहाँ पे। पहले ताली बजाओ, मैं 2 घुट पानी की भर लूं। एक ताली बजाओ, एक बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है, एक ताली बजाओ पहले, प्लीज रिक्वेस्ट है यार भाई, रिक्वेस्ट है यार भाई, करो ना यार, बजाओ ना ताली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ना बिना कारण सुने ताली नहीं बजानी कभी, ये सीख है जिंदगी की। जितने ताली बजाने का नाम नोट कर, ठीक है? बिना बताए एक तो हाथ नहीं ऊपर करना, और एक बिना रीजन जाने कोई भी आएगा ताली बजवाएगा, बजा दोगे? कोई तरीका, कोई सेंस नहीं है ये भाई, हैं बताओ? भरोसा नहीं भैया आज की जिंदगी का। दूसरे को वहां बेवकूफ समझ के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कौन आके कब कहां से ठोक दे भाई। ऐसा नहीं करना आगे से, ठीक है? ये थोड़ा सा समझदार करना है आगे से काम, ठीक है? हाँ।